सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 29 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 20 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रभु बीज बोने वाले के दृष्टांत के द्वारा बहुत सारी रहस्यमय बातें बताता है और हम सबों को प्रभु के वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है, निमंत्रित करता है। बीज बोने वाले का दृष्टांत में हम देखते हैं, बोने वाला भले ही अलग अलग जगहों पर बीज बिखेरता है, बोता है या बीज गिर जाता है, लेकिन फल कहाँ आता है? केवल वहीं से जो बीज अच्छी भूमि पर गिरे, जो बीज अच्छी भूमि पर गिरे वहां पर वे अंकुरित होते हैं, पौधा होते हैं और फल आता है 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना। अच्छी भूमि पर गिरने पर भी फल अलग अलग प्रकार से आता है। और यानी कि हम सबों को प्रभु का वचन बुलाता है कि हम सभी अच्छी भूमि के सदृश फल उत्पन्न करने वाले बने, अच्छी भूमि के सदृश फल उत्पन्न करने वाले लोग बने। अगर हम कांटीली भूमि के सदृश हैं, अगर हम लोग पथरीली भूमि के सदृश हैं, अगर हम लोग रास्ते के किनारे के भांति के लोग हैं, तो वहां पर फल उत्पन्न नहीं होगा। बीज अंकुरित होगा, कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाएगा, उसके अस्तित्व मिट जाएगा, लेकिन फल लाना हो तो अच्छी भूमि पर ही फल आ सकता है। इसलिए अच्छी भूमि के सदृश बनने के लिए प्रभु आज के वचनों के द्वारा हम सबों को बुलाता है। बोने वाला उदारता पूर्वक बोता है। हालांकि बीज बहुत ही महंगा होता है, बहुत ही कीमती होता है, उसके बावजूद बोने वाला बड़ा उदारता पूरा बोता है, क्योंकि बोने वाला स्वयं ईश्वर है और बीज जो है ईश्वर का वचन रूपी बीज को, जो शक्तिशाली है, अपने आप में सामर्थ्यवान है, जीवंत है, दुधारी तलवार से तेज है, वो हमारे अंतरतम में प्रवेश जब करेगा, निश्चित रूप से उसका प्रभाव, उसका असर हमारे जीवन में होगा। अगर हमारा हृदय कठोरता से भरा हुआ होगा, ईश्वर का वचन रूपी बीज हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा, निश्चित रूप से वहां पर फल नहीं आएगा। अगर हमारा हृदय, हमारा जीवन कांटीली भूमि के सदृश होगा, बीज अंकुरित होगा, लेकिन वहां पर ज्यादा समय टिकेगा नहीं, क्योंकि कांटे उसको दबा देंगे, बढ़ने नहीं देंगे, फल लाने नहीं देंगे। अगर हमारा हृदय रास्ते के किनारे के भांति गंदगी से भरा हुआ होगा, पाप में आदतों से भरा हुआ रहेगा, वहां पर भी ईश्वर का वचन रूपी बीज कोई परिवर्तन नहीं ला सकेगा, क्योंकि गंदगी की वजह से बीज सड़ जाएगा और कोई वहां पर पैदावार नहीं हो सकती। इसलिए प्रभु इस प्रसंग के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा हम सबों को सिखाता है, बोने वाले के दृष्टांत के द्वारा, कि हम सबों को दिन प्रतिदिन इस बात से सचेत रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है और इस बात पर मेहनत करने की जरूरत है। अगर मेरे जीवन में किसी प्रकार की कांटीली भूमि के सदृश व्यक्तित्व है या फिर पथरीली भूमि के सदृश कठोरता का व्यक्तित्व है या रास्ते के किनारे के भांति के गंदगी की पापमय व्यक्तित्व है, तो मुझे उन सभी बातों को मेरे जीवन से निकालना होगा। मुझे सबसे पहले मेरे हृदय की कठोरता को निकालना होगा। उसके लिए हमें क्या करना है? विनम्र बनना है, विनीत बनना है। मुझे इस बात का एहसास करना है कि मुझे परिवर्तन लाना है।
और जब मैं पहचान लूँगा, मेरी कमियां पहचान लूँगा, उसको निकालना बहुत आसान होगा। निकालने के लिए जब तैयार हो जाऊँगा, वहाँ पर मेरी कठोरता मेरे जीवन से निकल कर मेरे अंदर मधुरता आएगी, कोमलता आएगी, जहाँ बीज ईश्वर का वचन रूपी बीज पनप पाएगा और मैं फलदायक बन सकूंगा। फलदायक बनने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, इसलिए हमें मेहनत करना है। कांटेली भूमि के सदृश दूसरों को दुख देने की, तकलीफ देने की, परेशान करने की प्रवृत्ति है मेरे कार्यों के द्वारा, सोच के द्वारा, विचारों के द्वारा, बातों के द्वारा, रहन सहन के द्वारा। अगर मैं दूसरों को चोट देता हूँ, दुख देता हूँ, परेशान करता हूँ, तो मैं कांटेली भूमि के सदृश हूँ। ये व्यवहार मेरे जीवन से निकाल के अच्छे व्यवहार, प्यार मोहब्बत करने का, शांति क्षमा का व्यवहार, दूसरों की मदद करने का, दूसरों को सही समझने का व्यवहार मुझे करना होगा। अगर मेरा जीवन रास्ते के किनारे के भांति गंदगी से, पाप में आदतों से, विचारों से, संगतियों से, कार्यों से भरा हुआ रहेगा, तो मुझे उससे पश्चाताप करते हुए बाहर आना होगा, पवित्रता का जीवन बिताना होगा। तब जाके मेरे जीवन में वो महान ईश्वर का कार्य हो सकता है, फल उत्पन्न करने वाला कार्य हो सकता है। इसलिए प्रभु हम सबों को इस दृष्टांत के माध्यम से बुलाता है, निमंत्रण देता है कि हम सभी पहचाने, अपने अपने स्थिति को पहचाने। जैसे नबी हगई के ग्रंथ में हम लोग देखते हैं, अध्याय 1:5 में वहां लिखा है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। हम सबों को अपनी स्थिति पर विचार करने की जरूरत है, और मेरे अंदर क्या कुछ भरा हुआ है, उस चीजों को जो ईश्वर की दृष्टि से ठीक नहीं, उचित नहीं, अच्छा नहीं है, उसको बाहर करना होगा। कांटे हैं उसको बाहर कर दो, पत्थर है उसको बाहर कर दो, रास्ते के किनारे की भांति की गंदगी उसको बाहर कर दो। कैसे करें? सच्चा पश्चाताप करना होगा, विनम्रता धारण करनी होगी, पवित्रता हासिल करनी होगी, प्रार्थना करते हुए प्रभु की सामर्थ्य हासिल करनी होगी, प्रभु पर भरोसा रखना होगा। इस प्रकार से मेहनत करने पर हम प्रभु के उस महान 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 कार्यों को कर पाएंगे, प्रभु के नजदीक आ पाएंगे। इसलिए प्रभु आज के वचनों के द्वारा हम सबों को बुलाता है कि हम सभी फलदायक बने रहे। इसलिए हम सभी अच्छी भूमि के सदृश बने, अच्छी भूमि के सदृश बने। जो कुछ भी बुरा है, गलत है, अच्छा नहीं है, उपयुक्त नहीं है, उन सभी बातों को, आदतों को, विचारों को, कार्यों को अपने जीवन से बाहर करें, ताकि हम लोग अच्छी भूमि के सदृश बन जाए, ताकि ईश्वर का वचन रूपी बीज हमारे जीवन में पनपने लगे, हमारे जीवन में फल आने लगे, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। इस प्रकार से प्रभु की महिमा हम सभी करने वाले बन सकें। वही प्रभु हम सबों को बहुत आयत की आशीष और बरकत प्रदान करें, और प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए निरंतर प्रभु की महिमा करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।